बारिश बर्फबारी ने बढ़ाई ठंड। हिमाचल प्रदेश में बीते 2 दिन से भारी बर्फबारी देखने को मिल रही है। सूबे में सबसे ज्यादा बर्फबारी लाहौल स्पीति जिले में हुई है। यहां पर कई इलाकों में 3 फीट के करीब बर्फबारी हुई है। आलम यह है कि अटल टनल पूरी तरह से बंद हो गई है। लाहौल घाटी में सभी रास्ते बंद हैं। यहां पर बीते 20 घंटे लगातार बर्फबारी हो रही है। लाहौल स्पीति पुलिस के मुताबिक घाटी में सिस्सू के पास 3 फीट के करीब बर्फ गिरी है और अटल टनल के पास बर्फीला तूफान भी आया, जिससे लाहौल स्पीति में जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। और चलिए सीधा रुख करेंगे, हमारे संवाददाता सुनील परमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील परमार जी, मौसम विभाग की तरफ से जो अनुमान जताया गया था वही स्थिति, वही सिनेरियो बना हुआ है। लगातार बर्फबारी हो रही है जिसका असर अब मैदानी इलाकों पर भी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी तौर पे यश मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह से लगातार मौसम विभाग समय समय पर जो वो सचेत करता रहा, उसी के अनुसार जो है वो लगातार बर्फबारी का दौर भी देखने को मिला। और अगर बात की जाए तो एक लंबे अरसे के बाद जो है वो दिसंबर माह में जो है वो बर्फबारी देखने को मिली और कहीं ना कहीं जो सैलानी थे उनके चेहरे भी खिलते हुए नजर आए, क्योंकि जिस तरह से अगर व्हाइट क्रिसमस की बात की है तो वो कहीं ना कहीं लोगों को दर्शन हुए। व्हाइट क्रिसमस के चलते सफेद बर्फ की चादर में ये हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला या फिर अन्य पर्यटक स्थलों की बात की जाए, क्योंकि जिस तरह से लगातार मौसम विभाग ये सतर्क करता रहा और उनका साफ तौर पर यह कहना था कि अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है। और वहीं अगर बात की जाए तो बीते 24 घंटों से जिस तरह से लगातार बर्फबारी हो रही है उसके चलते जो वो न केवल अगर बात की जाए मनाली घाटी या फिर लाहौल स्पीति की बात की जाए वहां पर बर्फ जो है वो 3 फीट तक पहुंची है। लेकिन वहीं अगर बात की अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, चाहे वो बात की जाए किन्नौर की, लाहौल स्पीति की, चंबा की, भरमौर की अधिक ऊंचाई वाली चोटियां जो है यहाँ पर जो है बर्फबारी लगातार देखने को मिल रही है, जहां एक और किसान बागवानों के चेहरे खिलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अगर अच्छी बर्फबारी होती है तो कहीं ना कहीं सेब की फसल अच्छी होगी और अन्य फसलों पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं बागवानों के चेहरे खिलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में आर्थिकी में भी जो है वो काफी बड़ा योगदान सेब बागवानों का रहता है। और वहीं अगर बात की जाए सैलानियों की तो निश्चित तौर पर सैलानियों का रुख भी जो है वो हिमाचल की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और लाहौल घाटी की जिस तरह से यश आपने भी जिक्र किया कि वहां पर 3 फीट से ज्यादा बर्फबारी हुई है और तमाम जीवन जो वो अस्त व्यस्त हुआ है। और वहां पर अगर बात की जाए अटल टनल जब से बनी है तो तब से बहुत बड़ी राहत वहां पे मिली है। लगातार सैलानी वहां पर पहुंचे हैं, लेकिन अटल टनल नहीं हुआ करती थी तो तब इस तरह का मंजर अक्सर देखने को मिलता था, जिसको लेकर जो वो जिला प्रशासन द्वारा जो है वो पहले ही अलर्ट जारी कर दिया गया था। स्थानीय प्रशासन लगातार मुस्तैदी से जो सैलानी वहां पर फंसे थे उन्हें निकालने के लगातार प्रयास में लगा हुआ है। वहीं अगर बात की जाए तमाम जो अन्य सुविधाएं हैं उसको लेकर वो पहले ही 6 महीने का स्टॉक जो है वो अपना रख लेते हैं, क्योंकि अगर इस तरह की कोई समस्या आए तो किसी को भी जो है वो कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। निश्चित तौर पर स्थानीय लोगों को दिक्कतें ये जरूर आ रही हैं कि जिस तरह से लगातार पानी की अगर बात की, जल आपूर्ति की बात की तो जो पाइपलाइन है आईपीएच विभाग की वो कहीं ना कहीं जमती हुई नजर आ रही है, जिसके चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोक निर्माण विभाग और जल आपूर्ति विभाग जो लगातार अलर्ट पर है। मुख्यमंत्री ने भी ये साफ तौर पे कहा है कि इसको लेकर पहले ही तैयारियों को लेकर मॉक ड्रिल और तमाम चीजें, बैठकों का दौर लगातार जारी था। और उन्होंने खुशी जाहिर की है कि इस बार दिसंबर में बर्फबारी हुई है, जिसके चलते जो है वो सैलानी भी हिमाचल प्रदेश आएंगे, क्योंकि हिमाचल प्रदेश एक पर्यटन राज्य है और जितना पर्यटक यहाँ पर आएगा तो उससे निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक बल जो है वो हिमाचल प्रदेश को मिलेगा। जी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की भी दूसरे पहाड़ी राज्यों की तरह टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमी है, ऐसे में क्योंकि दूसरे पहाड़ी राज्यों से तो ऐसी खबर सामने आ रही है कि 12 किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया है, आने जाने के रास्ते कुछ बंद हो गए हैं। क्या लाहौल स्पीति और अन्य जिलों में ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है क्या? जिस तरह से बर्फबारी को लेकर अलर्ट था तो उसके चलते जो है वो अगर हम अटल टनल की या मनाली की बात करें, क्योंकि यहाँ पर ही अक्सर जो है वो लंबी कतारें पर्यटकों की देखने को मिलती है और समय रहते ही प्रशासन पहले से अलर्ट पर था, तो निश्चित तौर पर जाम की स्थिति पहले के मुकाबले कम है। लेकिन निश्चित तौर पर जाम जरूर है, लोगों को हल्की परेशानी जरूर आ रही है। लेकिन वहीं जिस तरह से बर्फबारी का आलम देखने को मिल रहा है तो कहीं ना कहीं पर्यटक काफी उत्साहित यहाँ पर नजर आ रहे हैं और इसके चलते
न केवल सैलानियों के चेहरों पे खुशी का इजहार है, लेकिन इसके साथ जुड़े पर्यटन के टूरिज्म के साथ जो और भी अन्य चीजें हैं उन्हें भी काफी लाभ मिलेगा, चाहे वो पैराग्लाइडिंग हो या स्नो बाउंडिंग में जो खेल क्रीड़ाएं होती हैं उसका भी यहाँ पर लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है।